Good morning student. Today we will read second chapter of civics. The chapter is हमारा संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन. इस चैप्टर में हम संविधान के बारे में रीड करेंगे. ये किसने बनाया, ये कब लागू हुआ था, वह इसको बनाने में कितना समय लगा था, इसमें क्या चीज़ें हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द फर्स्ट इज संविधान का अर्थ. मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान उन नियमों एवं कानूनों का संग्रह होता है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है. संविधान देश में सरकार के गठन और कार्य को सुनिश्चित करता है. भारतीय संविधान सरलता से नहीं बना. यहाँ यह जानना जरूरी है कि हमारा संविधान कैसे बना और इसे किसने बनाया. द नेक्स्ट इज संविधान सभा तथा संविधान का निर्माण. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड प्रिपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जनता के प्रतिनिधियों का समूह अथवा वह समूह जिसे किसी देश का संविधान रचना का अधिकार दिया जाता है उसे संविधान सभा कहा जाता है. समूह में कुछ व्यक्ति जो एक समूह में एकत्रित होते हैं उनको देश के संविधान का बनाने का अधिकार दिया जाता है, उसको हम संविधान सभा कहते हैं. संविधान सभा के सदस्य का निर्वाचन प्रांतों की विधान सभा द्वारा किया जाता है. जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के चुनाव हुए जिसमें 389 सदस्य चुने गए. इस संविधान सभा में विभिन्न समुदायों, प्रदेशों, राजनीतिक दलों और देश के सबसे उत्तम कानूनविदों में प्रतिनिधि शामिल थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 9 दिसंबर 1996 ईस्वी को हुए वाद विवाद में हिस्सा लिया. इस संविधान सभा में अनुसूचित जातियों की 30 सदस्य, अल्पसंख्यकों के एंग्लो इंडियन, फ्रैंक एंथोनी एवं पारसी समुदायों से डॉक्टर HP मोदी प्रतिनिधि के रूप में थे. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर और KM मुंशी जैसे संविधान विशारद भी थे. इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. संविधान सभा की एक 8 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और KM मुंशी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर एंड गोपाल स्वामी अयंगर एवं सैयद मोहम्मद सादुल्ला इस समिति के अन्य सदस्य थे. संविधान सभा की इन बैठकों में प्रेस एवं आम जनता को आमंत्रित किया गया. इस प्रकार भारतीय को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया. संविधान सभा को संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा. नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान पारित किया गया, संविधान लागू किया गया था. द नेक्स्ट इज भारतीय गणतंत्र का उदय. राइजिंग ऑफ इंडियन रिपब्लिक. 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू किया गया. 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था. तब से 1947 ईस्वी तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा. 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को देश गणतंत्र बन गया. तभी से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है. द नेक्स्ट इज संविधान की प्रस्तावना. प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान एक कानूनी दस्तावेज है. इसका आरंभ भूमिका अथवा एक परिचय से किया गया है जिसे प्रस्तावना कहा जाता है. प्रस्तावना शब्द का अर्थ है कानूनी दस्तावेज का परिचय. प्रस्तावना हमारे संविधान का परिचय तथा कुंजी दोनों है. 42वें संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कुछ परिवर्तन किए गए हैं. 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हैदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मनिर्भर
करते हैं। इस दिन संविधान बनकर पूरा तैयार हुआ। यह प्रस्तावना संविधान की आत्मा को परिलक्षित करती है। यह बताती है कि भारत के लोगों में ही उसकी वास्तविक सत्ता निहित है। देश के लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा ही सर्वोच्च दस्तावेज को बनाया गया है। द नेक्स्ट इज समाजवादी राज्य, सोशलिज्म स्टेट। समाजवादी राज्य में देश की संपदा पर समान अधिकार होता है तथा उससे लाभ प्राप्त करने का सभी लोगों को समान अवसर प्राप्त होते हैं। हमारे देश में आर्थिक विषमताएं पाई जाती हैं। देश में कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो वहीं अधिक लोग अत्यधिक गरीब एवं पिछड़े हुए हैं। अमीर एवं गरीबों के बीच को अंतर कम करने के लिए हमारे नेताओं ने समाजवाद की नीति का पालन किया। द नेक्स्ट इज धर्मनिरपेक्ष राज्य, यह आप स्वयं पढ़ेंगे। द नेक्स्ट इज लोकतांत्रिक राज्य। लोकतंत्र में एक ऐसी सरकार होती है जो लोगों द्वारा लोगों के लिए होती है। मीन्स लोकतंत्र में सरकार है जो हमारे द्वारा, यानी कि उस सरकार को हम चुनते हैं और वो सरकार हमारे लिए ही होती है, इसलिए ऐसा कहते हैं जो लोगों द्वारा और लोगों के लिए होती है। संविधान ने देश के नागरिकों को देश की संसद, राज्य के विधानमंडल एवं स्थानीय निकायों के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार प्रदान किया है। द फर्स्ट इज गणराज्य। गणतंत्र में देश के प्रधान राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा होता है। द नेक्स्ट इज राज्य के उद्देश्य मीन्स लक्ष्य। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत आर्थिक सामाजिक समस्या से ग्रसित एक पिछड़ा हुआ देश था। देश के सर्वांगीण विकास के लिए लोगों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय प्रदान करना जरूरी समझा गया है। इन सभी उद्देश्यों का संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है। द नेक्स्ट इज न्याय। भारत में सभी लोगों को न्याय पाने का अधिकार दिया गया है। हमारा संविधान न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। न्याय के सामने सभी स्त्री, पुरुष, अमीर, गरीब समान है। द नेक्स्ट इज समानता। कानून की दृष्टि में सभी नागरिक समान है। धर्म, लिंग, जाति अथवा संपत्ति के आधार पर किसी के भी साथ कोई भेद नहीं किया जा सकता। सभी नागरिकों की उन्नति के लिए समान अवसर, समान अधिकार प्राप्त है। द नेक्स्ट इज बंधुत्व, स्वतंत्रता। ये दोनों आप स्वयं रीड करेंगे। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.